नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का एजुकेशन वीडियो वाला टॉपिक है वो है मार्केट की ओपनिंग को लेके। मतलब मार्केट में किस प्रकार की हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है दोस्तों कि मार्केट में जिस प्रकार की ओपनिंग हो रही है उसी प्रकार से हम लोगों का मार्केट में माइंडसेट भी डेवलप होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट में, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में 3 प्रकार की ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। एक होती है भाई हमारी फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है, जो मार्केट बिल्कुल फ्लैट तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन होता है। दूसरी ओपनिंग आप देख रहे हैं मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के रूप में, जिसमें क्या होता है कि मार्केट ने मान लीजिए प्रीवियस डे मान लीजिए इस जगह पे क्या किया है, मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दी है और अगले दिन इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, तकरीबन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में। ये हम लोगों ने कैंडल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। ठीक है, कि मार्केट का ओपन, हाई, लो और क्लोज ये कहाँ कहाँ पे होता है। तो जिसने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पहले जाके उस चैप्टर को आपको थोड़ा सा देखना और समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप उसे देखें या ना देखें, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता होती है कि कैंडल की जो ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले उस चीज़ को जाके देखना पड़ेगा। और जो तीसरी ओपनिंग होती है वो कौन सी होती है, वो होती है गैप डाउन ओपनिंग। यानी मार्केट ने किसी दिन, मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या दिया, मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया और अगले दिन वो ओपनिंग जो दे रहा है वो थोड़ा सा मार्केट के प्राइस के, जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, उसके नीचे जाके हमें यहाँ पे एक प्रकार की ओपनिंग दे रहा है। तो ये ऐसे कुछ 3 प्रकार की ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। और 90% ट्रेडर, जैसे लगता है उन्हें कोई कोई पुरस्कार या कोई पदक मिल जाएगा कि जो जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो तुरंत अपना ट्रेड मार्केट में क्या करेंगे, पंच करेंगे। ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे पहले मार्केट को, जब मार्केट ओपन होता है तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाए, थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करे, देखे, समझे कि किस प्रकार की ओपनिंग हुई। जैसे कि अगर हम लोग कल की बात करें, यानी मंडे की बात करें, यानी 5 जनवरी की, और उसमें अगर हम लोग जाके देखें तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम लोग सिर्फ देखें तो वो क्या बता रहा है, तकरीबन 53 पॉइंट, 53 पॉइंट की एक ओपनिंग हमें ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अब ये कहीं कहीं कुछ वेबसाइट पे तकरीबन 230 पॉइंट या 200 पॉइंट के ऊपर भी दिखा रहा है। ठीक है, अब वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं वो जाने, वो समझें। तो मतलब एक इशारा क्या मिल रहा है, एक इशारा ये मिल रहा है कि मंडे को हम एक हैवी गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग अपनी निफ्टी को देखें, जो हमारी निफ्टी 50 का इंडेक्स है हमारा, उसकी क्लोजिंग को देखें, ये डेली चार्ट है, खुला हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, 26,328 पे तकरीबन हमारी क्या हुई है, एक क्लोजिंग हमें मिली है। और गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है कि हम तकरीबन 500-550 लेवल, मतलब 26,500 के पार ओपनिंग की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ से तकरीबन कितना हो गया, यहाँ से तकरीबन 125 या 150 पॉइंट ऊपर हम खुलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये क्या है डाटा, ये डाटा गिफ्ट निफ्टी का है। ठीक है, अब इस दौरान कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर, किस तरीके से मार्केट उसको रिएक्ट करता है, एक्चुअली में ये तो सिर्फ एक डाटा है ना जो हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट प्लस दिखाता है और हम ओपन होते हैं बिल्कुल फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के बाद भी हम नीचे चलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस तक तो ठीक है, लेकिन हमें जो चीज़ डील करनी होती है वो डील करनी होती है स्क्रीन, वो स्क्रीन को डील करना होता है। और अगर जो स्क्रीन हमें बता रही होती है उसी के अनुसार हमें अपना ट्रेड भी प्लान करना होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा,
अगर मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग का कोई सिनेरियो बना होगा, अब ये वेनेजुएला और अमेरिका का जो मैटर चल रहा है उसको कैसे मार्केट डील करता है, किस तरीके से लेता है, पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, ये जो कुछ भी होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। एज अ ट्रेडर, एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आपको ये होना चाहिए कि मुझे अपने भाव को देखना है। भाव मतलब अपने प्राइस को देखना है कि मार्केट में मेरा प्राइस, मैंने कहाँ पे एंट्री ली है, मेरा कहाँ पे एग्जिट होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, कहीं मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा तो नहीं, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ऐसा तो नहीं है कि मेरे अकाउंट को बहुत ज़्यादा डेंट चला जाए, मतलब मेरी कैपिटल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को देखते समझते हुए किसी प्रकार का कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो इस समय मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो मार्केट की ओपनिंग को लेके है। ठीक है, आप लोग अब समझ ही गए होंगे इस चीज़ को अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। अब ये आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब 3 पार्ट में आएगा कि मार्केट में ये क्लोजिंग, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया ओपनिंग, मतलब बिल्कुल साइड में कुछ इस तरीके से। अब ये ओपनिंग होने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ निकलता है या पूरी मार्केट रेंज में चली जाती है, ये तो बात की बात है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, वो है मार्केट की ओपनिंग को लेके है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, गैप अप ओपनिंग। ठीक है, ये थोड़ा सी बड़ी स्क्रीन पे आपको ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, एक ओपनिंग दी। ठीक है, और ये इसी का तीसरा एग्जाम्पल कि मार्केट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे क्या किया था, क्लोजिंग दी थी, और ओपनिंग वो क्या कर रहा है, एक गैप डाउन ओपनिंग इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे ओपन कर रहा है। ये तीनों आपके लिए क्या हो गए, एक चार्ट के एग्जाम्पल हो गए कि चार्ट पे वो चीज़ आप देखोगे तो किस तरीके से आपको नज़र आती है। अब ये इमेज आपको एक चीज़ बता रही है, मतलब पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग मतलब कैसे कि, मतलब जो नए लोग होते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि मार्केट जब खुलती है तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव या एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसी गैप अप में हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्केट में बाइंग कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने निफ्टी का एग्जांपल डिस्कस किया था ना कि मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर की तरफ खुल सकता है मंडे वाले दिन। तो मंडे वाले दिन अगर मार्केट इतना ऊपर खुलेगा तो हम क्या तुरंत बाइंग में बैठ जाएंगे? नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें हर चीज़ को देखना है, अपने स्टॉप लॉस को देखना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें तब जाके आगे ट्रेडिंग की तरफ किसी चीज़ का कोई प्लान हमें करना है। चलिए इसका एक ना रियल एग्जाम्पल देखते हैं, एक रियल एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैं, अच्छा ये एग्जाम्पल मुझे ऐसे याद आया स्विगी का कि मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें हमारे एक स्टूडेंट थे जो कि जिन्होंने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था हम लोगों से। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट की क्लोजिंग को देखिए, मतलब प्रीवियस डे, मान लीजिए ये 29 तारीख है तो ये पिछला वाला क्या होगा, 28 तारीख का होगा, 26 तारीख का, 27-28 छुट्टी रही होगी, 26 तारीख का डाटा है। तो आपको क्या दिखाई, आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई 29 तारीख को मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के साथ पूरी मार्केट में, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट पूरा क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे ये तो इतनी बड़ी बढ़िया कैंडल मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या है, बहुत बुलिश है। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि मैं ये स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाकी इसका कोई और मेरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा ऊपर की तरफ का एक मूव देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट ने सबको क्या किया, ट्रैप किया, और पूरी मार्केट यहाँ से आप देखिए इस हालात में नीचे की तरफ। तो कभी भी ना, मतलब ऐसे बड़े कैंडल, इतने बड़े कैंडल को देख के ना ये अट्रैक्शन में नहीं आना है कि ये हमें बहुत अच्छा ऊपर की तरफ लेके जाएगा।
मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी जब मार्केट में बड़े कैंडल्स डेवलप होते हैं तो थोड़ा सा वहां पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे। ये स्विगी का एग्जाम्पल था, आप चाहें तो इसे 29 तारीख का ये है, 29 दिसंबर का, आप चाहें तो इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने आपको डेट और टाइम बता दिया है। ये अपनी अगली इमेज है जिसमें ये दर्शाया गया है, या यूं कहूं कि ये बताया गया है कि मार्केट में जब एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट एक नॉर्मल तरीके से चल रहा था, उसने क्या किया, एक नॉर्मल क्लोजिंग दी, और अचानक से एक मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग जब देखने को मिलती है, और उस चीज़ को देख के बिना सोचे समझे, बिना किसी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाए, बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन किसी भी चीज़ को बिना देखे देखे जब हम गैप डाउन ओपनिंग में तुरंत क्या करते हैं, सेल साइड का कोई ट्रेड प्लान कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी उतना ही हानिकारक है जितना आपने गैप अप में इस तरीके की हरकत की, जो अभी अब हम लोगों ने स्विगी वाले एग्जाम्पल में देखा। और दोबारा भी एग्जाम्पल अपना स्विगी के ही चार्ट पे है, वो मिल गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ रील। कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब मार्केट में आपको ओपनिंग हो रही है, मार्केट में किसी चीज़ की, आप स्टॉक डील कर रहे हो, या आप इंडेक्स डील कर रहे हो, आप कमोडिटी डील कर रहे हैं, करेंसी डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट को वक्त दीजिए सेटल होने के लिए, ठीक है ना। तुरंत के तुरंत इस हड़बड़ी में मत रहिए कि मुझे 9:15 पे सबसे पहला मेरा ट्रेड जाएगा एक्सचेंज पे। इस हड़बड़ी में मत रहिए। ये बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, या जो जो थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, वो इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का वक्त देना चाहिए, ठीक है। और जो ये सबसे ज़्यादा गलती कौन का, सबसे ज़्यादा गलती वही करते हैं जो बिगनर, एकदम नए नए होते हैं, जिनको ये होता है कि मुझसे कोई चीज़ छूट जाएगी, जैसे कहते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे से कोई ट्रेड छूट जाएगा। अरे कोई ट्रेड नहीं छूटेगा आपसे, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई ट्रेड नहीं छूटेगा। और ट्रेड छूट जाएगा तो कौन सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपका मेन मकसद अपनी कैपिटल को सेव करना होना चाहिए। कैपिटल भले धीरे धीरे बढ़े वो चलेगा, लेकिन पता चला एक ही बार में कैपिटल आधी हो गई, आपने 50% लॉस कर दिया, तो ये कोई ठीक तरीका नहीं है। इससे क्या होता है ना, जब आप लॉस करते हो तो केवल कैपिटल नहीं, आप अपने माइंडसेट का भी लॉस करते हैं। तो ये चीज़ें एक नए ट्रेडर को ज़रूर समझना चाहिए। आइए इस चीज़ का एक एग्जाम्पल भी देख लें। सेम स्विगी का है, 17 तारीख का, ये 17 डेट कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, 17 दिसंबर, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिएगा। 17 दिसंबर को आप ये देख रहे हैं, मतलब उससे पहले 16 तारीख को क्लोजिंग कहाँ पे आई है, तकरीबन यहाँ पे आई, इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक गैप डाउन, जबकि मार्केट बता रहा है कि वो 16 तारीख को यहाँ तक एक यहाँ पे एक फॉर्मेशन, उसने एक सपोर्ट यहाँ तक डाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं कि मार्केट में जैसे देखते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली है, चलो तुरंत क्या करो, मार्केट को सेल करो। ये मैं तब की बात करूँ जब मार्केट में पहला 1-2 मिनट की बात होती है, ठीक है। इस समय आपकी स्क्रीन के सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है, और मार्केट ने क्या किया, देखिए, जिस चीज़ को देख के पूरा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ लाया, मार्केट को फ्लैट किया, 18 तारीख को पूरा फ्लैट रखा, 19 तारीख को और ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन, मान लीजिए किसी ने पुट बाय कर लिया होगा या कॉल सेल कर दी होगी, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक भारी नुकसान देखने को मिला होगा। अगर वो 1-2 दिन वेट भी किया होगा तो भी उसको जो है एक भारी नुकसान देखने को मिला होगा। और ये रैंडमली मैंने पहले बता रखा है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं रहती, मैं सीधे स्क्रीन पे जो भी टॉपिक मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, उसी का कोई टॉपिक याद आ जाता है तो उसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो में भी आप लोगों को दे देता हूँ। और इससे बेटर एग्जाम्पल भी मौजूद है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, वर्कआउट कीजिए, आपको इससे भी बेटर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो बहुत सारे ट्रेडर एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए
अब ये जो इमेज आपकी स्क्रीन पे बनी हुई है, ठीक है ना, देखिए इस टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक एक एग्जाम्पल को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है ना, ये एक माइंडसेट का पार्ट है। ये क्या है, एक माइंडसेट का पार्ट है। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि ये हिस्सा आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, ये हिस्सा क्या क्या एक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला भी है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि लोग वीडियो को बहुत तेज बढ़ा के देखते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बीच में मिस हो जाता है। कॉन्सेप्ट होता है, तो आप यूं करें, अपनी कॉपी पेन उठाएं और उस चीज़ को नोट कर लें कि कभी भी मार्केट में, मैं ये अभी मेरे याद आ गया इसलिए मैं इसको तुरंत अभी के अभी नोट करवा दे रहा हूँ कि मार्केट में जब भी एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे नहीं कहीं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे प्लेन पेपर पे आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को कि मार्केट में जब एक अप ट्रेंड होता है, मेजर ट्रेंड जिसे अप ट्रेंड कह रहे हैं, ठीक है, उस ट्रेंड में ये मतलब ये एक प्रैक्टिस करने वाली ये चीज़ है। इसको बस मतलब मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेके कोई विवाद ना खड़ा कर दीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है, ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है कि मार्केट में ऐसे ट्रेंड में जब आपका मेजर ट्रेंड कैसा हो, एक अप ट्रेंड का हो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ अप ट्रेंड, ठीक है, उस वक्त मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलता है। यानी इन शॉर्ट, आसान भाषा में, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो बेटर होता है, वो अच्छा होता है, आपको पॉकेट फ्रेंडली मिलता है। तो ये मेन इसका ठीक उसी तरीके से, जैसे ये आपने नोट कर लिया ना, इसको मैंने बताया क्या, एक फ्लैट ओपनिंग और एक गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, ये बेटर। अच्छा, ये मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं अपनी जगह पे गलत भी हूं, तो इसीलिए मैंने कहा ये कौन सा पार्ट है, ये एक प्रैक्टिस का सेशन है, एक प्रैक्टिस का पार्ट। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और तब इसे अपने जहन में उतारने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको भविष्य में जब इस तरीके की मार्केट देखने को मिले तो वो आपको, मैं अभी देखता हूँ कोई रियल एग्जाम्पल अगर चार्ट पे दिखेगा, और दिखेगा ही, ऐसा नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरे वाले को आप नोट कर लीजिए कि मान लीजिए एक मेजर ट्रेंड आपका कैसा है, एक नीचे की तरफ का है, एक गैप डाउन है, माफ कीजिए गैप डाउन बोल दिया मैंने, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। ऐसे केस में भी आपको दो जो अपॉर्चुनिटी बेटर मिलती है वो कैसी मिलती है, एक फ्लैट ओपनिंग वाली, एक फ्लैट ओपनिंग वाली, और एक गैप अप। ये मैं इसको यहां बना लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से आया, नीचे आया और फिर एक अचानक से गैप अप ओपनिंग मिल गई, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग मिल गई, वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ आना चालू किया। तो ये जो दो अपॉर्चुनिटी है, यहां इस केस में ये बेटर मानी जाती है। यहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सारी चीजें अच्छी बनती हैं, बेटर बनती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है या यूं कहूं स्लाइड है कि एक फ्लैट मार्केट का, एक फ्लैट मार्केट का, कि फर्ज कीजिए कि किसी दिन आपका मार्केट जो है, कैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, ये आप यूं समझ लें कि इस हिस्से पे आपकी क्या आई, एक प्रकार की कोई क्लोजिंग आई, ठीक है, और यहाँ पे आपकी या इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी क्या आई, मार्केट की एक ओपनिंग आई, ठीक है, मतलब ये दोनों बिल्कुल अगल बगल, एकदम साइड बाय साइड जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला पार्ट आप देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है और जस्ट यहीं पे इसका एक सपोर्ट लेवल है। यानी आपके पास बहुत अच्छे मूवमेंट की कोई जगह नहीं है। या तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये हिस्सा अगर मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा मेरे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है, या तो मैं इसके ऊपर निकल के बीआरसी के फॉर्मेशन से ऊपर जाना चालू करूं, या तो भाई इसके नीचे से बीआरसी के फॉर्मेशन से नीचे जाना चालू करूं। लेकिन मैं मतलब सिर्फ मैं इस तरीके से नहीं कहूँगा कि ये होगा तो हम ऊपर करेंगे, ये होगा नीचे, नहीं। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मेजर डायरेक्शन किस तरफ का है, इस चीज को ऐड करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी अगर किसी चीज की स्टॉक मार्केट के चार्ट पे होती है तो वो होता है मार्केट का डायरेक्शन और ट्रेडिंग माइंडसेट।
कि आपके पास ट्रेडिंग माइंडसेट मतलब कि 10 रुपए का कोई माल है जिसकी कीमत अचानक से 100 रुपए हो गई और आप यहां पे भी अगर इसको खरीदने को तैयार हैं, इसका मतलब आपके पास ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है। ठीक है, इसे एक बने बनाए एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश कीजिए कि आपका मार्केट पूरा कैसा था। मान लीजिए इतनी देर तक कैसे चल रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग रेंज में चल रहा है, मतलब यहाँ पे एक रेंज में ये वर्कआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद नीचे एक बढ़िया वॉल्यूम डेवलप हुआ, एक आपको ब्रेकआउट नजर आया। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट पे ये तो सिर्फ एक बना बनाया एग्जाम्पल है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि भाई ये एंट्री सही है गलत। ठीक है, हमारे लिए तो ये, मैं तो इस एंट्री को गलत मानता हूँ। ठीक है, मेरे लिए मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ही जब हम समझ रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे ही रहने देते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आया। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट पे जो आपने एंट्री की वो किस बिहाफ पे की, वो इस बिहाफ पे कि आपका जो ओवरऑल डायरेक्शन था, ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन था वो कैसा था, वो बुलिश था। ठीक है, जिसको हम लोग अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक मेजर ट्रेंड के नाम पे जान रहे थे। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो ये ट्रेड हम कर सकते हैं, और फ्लैट ओपनिंग में जब एक मार्केट एक रेंज में चला जाता है तो उसके बाद हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मतलब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं कि क्या गलती हो जाती है नए ट्रेडर्स से, मतलब वो हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में किस तरीके से चीज़ों को खराब कर देता है। तो सिंपल सी चीज़ आप यूँ समझिए कि जो आपका एक सबसे पहली चीज़ होती है वॉल्यूम, है ना, आप इसे चाहें तो वॉल्यूम समझें, या वॉल्यूम, या मैं आसान भाषा में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ वो क्या है, डायरेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट का डायरेक्शन है क्या, मार्केट के डायरेक्शन के अनुसार ही काम करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब भाव मतलब कि मान लीजिए कि मार्केट खुला, मतलब क्लोज हुआ और अगले दिन जैसे 150-200 पॉइंट का एक गैप अप दे दिया। ठीक है, तो उस जगह पे आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाके प्राइस एक्शन का सहारा लेना चाहिए। प्राइस एक्शन का सहारे से आपको क्या मिलेगा, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और आपको अपने डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करना है। ठीक है, जो हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मंडे जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हम लोग को एक आइडिया दे रहा है कि हम एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं, तो ठीक है, देने को। भाई मार्केट की ओपनिंग देखिए, मैंने ये पॉइंट बताना ही भूल गया, जबकि ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था कि मार्केट की ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है। रात भर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी के हिसाब से हमें अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन को देखते हुए, भाव को समझते हुए, जो भी मैंने एग्जांपल दिया 10 और 100 रुपए का, उसके हिसाब से ट्रेड को अगर अब जब तीसरा पॉइंट क्या है, पेशेंस मतलब धैर्य रखना, कि मार्केट में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गई तो थोड़ा सा वेट करिए, वॉच करिए मार्केट को, प्राइस एक्शन का सहारा लीजिए, वॉल्यूम का सहारा लीजिए, यानी डायरेक्शन का भी सहारा लीजिए। ठीक है, और तब अपने किसी ट्रेड को पेशेंस के साथ डिसाइड कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, पता चला आपको मिलने 10 रुपए हैं और गवा रहे हो आप 20 रुपए, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। आप रुकिए, देखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए, उस आशा मुझे उम्मीद है कि आपने उसको नोट किया होगा। ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड
और तीसरा होता है फ्लैट। मार्केट के पास सिर्फ यही 3 तरीके हैं चलने के, चौथा कोई तरीका नहीं है मार्केट के पास, ठीक है। तो और आप जो ज़्यादातर जो अच्छे ट्रेड बनते हैं या तो वो अप ट्रेंड में बनते हैं या तो वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं। जो फ्लैट मार्केट होती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? राइटर्स कमाते हैं, या जो ऑप्शन सेलर या स्ट्रेटजी वाले बंदे होते हैं वो कमाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या उन ट्रेड्स को नहीं कर पाती। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट को मेजरली आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड में कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है और डाउन ट्रेंड में कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये था छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। मैं लास्ट वीक नहीं वीडियो अपलोड कर पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये मैंने इस बार आप लोगों के लिए छोटा सा एक वीडियो बना के दे दिया है और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।